साहिब बंदगी सतनाम। तो भाइयों, आज हम इस वाणी पर बात करेंगे। जो जन सत्य के भजन करत है तासे माया न्यारी। कबीर माया मोहिनी मोहे जान सुजान। भागे ही छूटे नहीं भरी भरी मारे बान। ब्रह्मदेव ने जब माया की रचना की तब ही उसने कहा कि जैसे जो माया का जो स्वरूप है उस स्वरूप को कोई भी नहीं जान सकेगा। वह माया सदा अनिर्वचनीय ही रहेगी, बान अमोघ रहेगी। उसका निशाना कभी भी खाली नहीं जाएगा। भ्रम अथवा अज्ञान पर माया का अनिर्वचनीय रूप सदा ही बना रहता है। लेकिन जब यथार्थ ज्ञान संपादन हो जाता है तो उसका जो स्वरूप है, उसका जो यथार्थ स्वरूप है, उसको खुल्लम खुल्ला जानना आवश्यक हो जाता है। लेकिन जब ब्रह्मा को यथार्थ, जो ब्रह्मा की इस बात को यथार्थ जान लेता है, वह अद्वितीय पुरुष ही यथार्थ स्वरूप को जान पाता है। जब ब्रह्म ज्ञान का जैसे ब्रह्मा ने रचाई हुई माया का यथार्थ में बोध हो जाता है, तब वही अज्ञान का नाश हो जाता है। अज्ञान का नाश होने पर सत्यासन वस्तु का यथार्थ बोध हो जाता है तथा सत्यासन का ज्ञान होने से जीव माया के स्वरूप में भूलने, भटकने, लिपटने, छलाने से बच सकता है। यही समझना है कि अज्ञान, ब्रह्म, प्रकृति यही माया है और इसी माया पर विजय पाने के लिए हमें हर पल प्रयास करते रहना है। लेकिन हम अगर उसके पदार्थों में प्रेम पूर्वक लुब्ध हो जाएंगे तो वह माया हमें कभी भी उभरने नहीं देगी। हमें हर पल धर्म, कर्म, योग, ज्ञान, ध्यान, नीति, तत्व, इन सब का भ्रम ही होते रहेगा। इस माया रूपी समुद्र का वेग बड़ा ही प्रबल है। इस माया रूपी समुद्र को कोई आत्मनिष्ठ पुरुष ही पार कर सकता है। वही पुरुष परम श्रेष्ठ, परम तपस्वी तथा परम पुरुष के विशुद्ध स्वरूप का ज्ञान प्राप्त कर लेता है। परमात्मा को आत्मा में देखना और क्षमा वृत्ति से जगत को देखना, द्वैत को त्याग कर अद्वैत रूप में रहने का प्रयत्न करना, यही माया पर विजय पाना है। नहीं तो माया ऐसी ठगनी है, वह बार बार हमें पराजित करती रहती है और वह उसको हमेशा विजय की ही प्राप्ति होती है। वह जीवों को जैसे माया की वजह से जो जीव है ना, वह हमेशा हारते ही रहते हैं। जैसे हम जीवों को हार ही स्वीकारना पड़ता है, क्योंकि जब तक सत्य का शुद्ध ज्ञान नहीं होता, जब शुद्ध सात्विक माया, लेकिन जब हम इस बात को जान लेते हैं, अब इस बात को समझ लेते हैं और हम शुद्ध और सात्विकता को पा लेते हैं, तब उस माया के ही अनेक रूप है। जब हम अच्छी तरह से पुरुषार्थ करते हैं और तो जैसे हम जो पुरुषार्थ करते हैं उसकी वजह से माया के भी समझ में आ जाता है कि इसे क्या चाहिए। तो इस माया की जो प्रगाढ़ शक्ति है, वह माया जैसे बड़े बड़े ज्ञानियों को और बड़े बड़े महान संतों को भी वह अपने जैसे चपेटे में ले लेती है। वो भी जैसे बड़े बड़े संतों को मोह में डाल देती है और उस पर विजय प्राप्त करना बहुत ही कठिन काम है। लेकिन विजयी वह ही हो सकता है जिसने माया को जीता, जिसने संसार को जीता, वही परम पद को प्राप्त कर सकता है। क्योंकि माया दो प्रकार की है। जो कोई जाने आए, एक मिलावे राम को, एक नर के ले जाए। अब जब हम जैसे शब्द में मन लगा रहे हैं, जैसे शब्द में हम ध्यान लगा रहे हैं, वह भी एक प्रकार की माया का ही रूप है, क्योंकि हमें उससे मोह हो गया है। अब जिस जगह पर तुम मन लगाओगे उसी जगह पर वही चीज़ आपको प्राप्त हो जाएगी। अब जब तुम नरकों में ले जाने वाली चीज़ों की तरफ अगर ध्यान लगाओगे तो आपको वहीं पर जाना पड़ेगा।
और फिर 84 लक्ष योनियाँ भटक भटक करके फिर जैसे अमीर से गरीब, गरीब से अमीर और ज्ञानी से मूर्ख और मूर्ख से ज्ञानी होते रहना पड़ेगा। यही माया का सत्य स्वरूप जब हम जान लेंगे कि माया के जो दो रूप है उसमें से एक रूप जो जिस रूप से वह हमें राम को मिला सकती है उस रूप में हम स्थिर हो जाएंगे, तब हम उससे हमारा फायदा कर लेंगे और हम हमारे परमात्मा पद को प्राप्त कर लेंगे। साहिब बंदगी सतनाम।